हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। और आज हम इस वीडियो में कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपनी हिस्ट्री की सीरीज़। क्लास 12 की एनसीईआरटी की जो एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है उसका ये नेक्स्ट वीडियो है। और इसका क्वेश्चन नंबर 91 क्या कहता है, आज हम इसको ज़रा देख लेते हैं। ये कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास 1880 में किया गया था। तो मैं आपको बता दूं कि अखिल भारतीय जनगणना का जो पहला प्रयास है वो 1880 में नहीं किया गया था, बल्कि 1872 में किया गया था। और किसके टाइम पे किया गया था, तो आपको पता है कि लॉर्ड मेयो। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि 1881 से दशकीय जनगणना नियमित व्यवस्था बन गई। तो जी हाँ, ये स्टेटमेंट आपका राइट है। तो इसका जो राइट आंसर है, ये पूछ रहा है उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1800 के बाद भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया में तेजी से वृद्धि हुई। तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट जो है आपका पूरी तरीके से रॉन्ग है। वृद्धि नहीं हुई थी, बल्कि क्या हुआ था, वो धीमी हुई। सेकंड नंबर स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है 1900 के बाद शहरी आबादी में कमी आई। तो मैं आपको बता दूं कि 1900 से लेके 1940 के बीच में 40 सालों में शहरी आबादी में 10% की बढ़ोतरी हो गई थी और लगभग 13% जनसंख्या जो है वो बढ़ गई थी। तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है। तीसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। क्या कहता है कि 1853 में रेलवे की शुरुआत से जमालपुर बरेली जैसे रेलवे नगर जो थे वो अस्तित्व में आए। तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट आपका क्या है, राइट है। तो ये पूछ रहा है कि उपरोक्त कथनों में से असत्य कथन है। पता है पहला और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है और तीसरा स्टेटमेंट राइट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 93 ये क्या कहता है, पल्लडियन क्या पल्लडियन शैली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। चित्रकला से, शिल्पकला से, भवन निर्माण से, नृत्य से। तो मैं आपको बता दूं ये जो संबंधित है वो है भवन निर्माण से। तो 18वीं सदी के अंत में अंग्रेजों ने निजी मकान बनाने के लिए, प्राइवेट जो हाउस थे अपने, 18वीं सदी के अंत में अंग्रेजों ने निजी मकान बनाने के लिए इसे आरंभ किया था। और इसमें ज़्यादातर जो मकान थे वो पल्लडियन शैली के बनाए जाते थे, जिसमें गर्मी से बचने के लिए खंभों के सहारे बड़े बड़े बरामदे बनाए जाते थे और इसी को हम पल्लडियन शैली कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहता है, ये कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि शिमला की स्थापना गोरखा युद्ध के दौरान हुई थी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। अंग्रेज मराठा युद्ध के कारण माउंट आबू में अंग्रेजों को दिलचस्पी थी। तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है। तीसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। दार्जिलिंग को 1835 में वहां के राजा से भेंट में प्राप्त किया। तो मैं आपको बता दूं कि दार्जिलिंग को 1835 में राजा ने भेंट नहीं किया था, बल्कि क्या किया था, इन्होंने उसको दार्जिलिंग को छीन लिया था। आपको पता है अंग्रेजों की दो ही नीति थी, या तो हड़प लो या सहायक संधि कर लो, बस ये दो ही नीति के तहत ये लोग काम करते थे। तो ये पूछ रहा है उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा सही है और तीसरा क्या है वो रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कहता है, अमार कथा नामक आत्मकथा की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो पहला है सरोजिनी नायडू, दूसरा है विजयलक्ष्मी पंडित, तीसरा है विनोदनी दासी और चौथा है पंडित रमाबाई। ठीक है, तो आपको इसमें से राइट आंसर बताना। तो मैं आपको बता दूं इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, विनोदनी दासी जो है इन्होंने जो है अमार कथा, मतलब अमार कथा का मतलब है कि मेरी कहानी, 1910 से लेकर 1913 के बीच इन्होंने अपनी कहानी को, मतलब अमार कथा को लिखा था। और इन्होंने किस्तों में अपनी जो ऑटोबायोग्राफी है, अपनी आत्मकथा को लिखा है। पहला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि पुर्तगालियों के साथ प्रतिद्वंद्विता के कारण अंग्रेजों को मद्रास की किलेबंदी करनी पड़ी थी। तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, क्योंकि पुर्तगालियों की प्रतिद्वंद्विता के कारण अंग्रेजों ने मद्रास की किलेबंदी नहीं की थी, बल्कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ प्रतिद्वंद्विता के कारण जो है अंग्रेजों ने मद्रास की किलेबंदी करी थी। तो ये स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग हो जाता है, वो पुर्तगाली नहीं थे, वो फ्रेंच थे। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि ब्रिटिश
कंपनी ने मद्रास में फोर्ट विलियम नामक किला बनाया था। तो मैं आपको बता दूं कि ये स्टेटमेंट भी आपका पूरी तरीके से रॉन्ग है, क्योंकि इन्होंने फोर्ट विलियम की जो स्थापना थी वो कलकत्ता में करी थी, ना कि मद्रास में। और मद्रास में किसकी स्थापना करी थी? इन्होंने करी थी फोर्ट सेंट जॉन्स की। पूछ रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो मैं आपको बता दूं, ना तो पहला सही है ना दूसरा सही है। इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहता है? मुंबई में बना विक्टोरिया टर्मिनल के निर्माण में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो नियो क्लासिक शैली का, नव गोथिक शैली का या इंडो सारा सैनिक शैली का? तो आपको इसका जो राइट आंसर बताना है। तो मैं आपको इसका राइट आंसर बता दूं, इसका मुंबई में बना विक्टोरिया टर्मिनल जो है वो नव गोथिक शैली का बना हुआ है। वो किसका बना हुआ है? वो नव गोथिक शैली का बना हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 98 कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वॉरेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया था। तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि नियमित पुलिस बल जिसने स्थापित किया था वो वॉरेन हेस्टिंग नहीं थे, बल्कि वो कॉर्नवालिस थे। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो जी हाँ, ये स्टेटमेंट आपका राइट है। तीसरा स्टेटमेंट है कि भारतीय दंड संहिता 1860 में लागू की गई थी। तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है। ये पूछा है उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो मैं आपको बता दूं इसमें दूसरा और तीसरा सही है और पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट है। चलिए, निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण किया? तो इसका ऑप्शन जरा पढ़ लेते हैं कि फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉन्स, फोर्ट सेंट डेविड या फोर्ट सेंट एंजेलो। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो मैं आपको बताऊं कि इसका जो राइट आंसर है वो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम फोर्ट सेंट जॉन्स किले का निर्माण 1644 ईस्वी में चेन्नई मतलब मद्रास में किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट है। और फोर्ट विलियम की जो स्थापना थी ना वो इन्होंने कलकत्ता में करी थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। तो हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रशासकीय आदेश द्वारा नगर नियोजन के प्रयास किए। तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट आपका राइट है। लॉटरी कमेटी का गठन नगर नियोजन के लिए किया गया। तो ये स्टेटमेंट पे आपका राइट है। लॉटरी कमेटी का गठन जो था वो नगर सुधार के लिए पैसे की व्यवस्था करने के लिए किया जाता था। और ये जो लॉटरी कमेटी थी ये सरकार की मदद इस बिहाफ पे करती थी कि ये लोगों से नगर सुधार के लिए पैसों को जमा करती थी और सरकार को दे दिया करती थी, ताकि जो है नगर सुधार के लिए सरकार कुछ काम कर सके। बेसिकली बस इसका इतना काम था और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए अब हम इसमें देख लेते हैं उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सत्य हैं। तो इसमें जो है आपका जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। पहला और दूसरा दोनों ही इसका सही है। तो चलिए आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों।